Hi, friends. Welcome to yet another episode of Surkhab Talks. Surkhab Talks is a platform where we encourage people to talk out their concerns, to sort out their concerns. And when we started this journey, we knew that every human being is as unique as the bird Surkhab. Surkhab is a unique bird, and the created the bird with lot of different colors, a very beautiful bird. Similarly, we all human beings will have our unique journey with our unique strengths, unique weaknesses, and we have to embrace it. I am very excited to do this talk show this time because the subject is very close to the theme of the channel, which is just being authentic, just being you. So we will understand that how being authentic and just being you helps all of us to lead a blissful, light life. In Surkhab Talks, we invite people who have immense experience in the subject which we discuss. So, in this subject, where we are discussing how important it is to be authentic, how important it is to be unique, we have invited Ms. Pujneet Fialo, who has served in Indian Army and has worked in many other fields before diving deep into the fact that we all have to be authentic to lead a blissful life. So she went on to do many courses on the subject like Heal Your Life and Psychogeometrics, many which I can't even pronounce well, which I will ask only her to explain. Thank you so much for giving us time. Thank you Thank for you for inviting being me. on the show. Thank you. ऐसा होता है कि हम लोग ना बचपन से सुनते आए हैं कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, या इफ़ यू मेक अ फिश टू क्लाइंब द ट्री इट वोंट बी एबल टू डू इट. ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट हाउ टू डू दैट इन रियल लाइफ. मतलब हम लोग सब फिश बन के एक दो बार तो चढ़ ही चुके होते हैं पेड़ पे, तड़प तड़प के गिर भी गए होते हैं, और हाँ, हंस की चाल भी चलने की कोशिश की होती है. तो यहाँ हम समझेंगे कि ऐसा करना चाहिए. आई मीन इवन अगर प्रोवर्ब है तो कुछ तो उसमें भी रहा होगा. तो किस लेवल तक करना चाहिए एंड नहीं करना चाहिए, तो क्या कुछ नहीं करना चाहिए. मतलब हाउ ऑथेंटिक कैन वी बी जस्ट द वे गॉड हैज़ मेड अस. सो दैट इज़ द सब्जेक्ट विच वी विल ट्वेल्व इनटू. तो ओवर टू यू. प्लीज़ बताइए कि यूनिक रहना या ऑथेंटिक रहना एग्जैक्टली क्या होता है. बिंदु, इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं सच बोलूं तो मैं भी अभी तक एज अ सीकर ढूंढ रही हूँ. लेकिन अगर मैं अपनी जर्नी देखूं, जो मैं पहले समझती थी अबाउट ऑथेंटिसिटी एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट. मैं इसको स्टार्ट इससे करना चाहूँगी कि ऑथेंटिसिटी क्या नहीं है. ऑथेंटिसिटी परफेक्शनिज्म नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ इन एवरी वे, then I'm authentic. That's not being authentic. Authenticity is also not me throwing a tantrum. My way is the right way. Authenticity is also not rebellion. कि मैंने यही तरीका है, ऐसे ही होगा. This is authenticity. Actual में जब आप अभी इंट्रोडक्शन दे रहे थे ऑथेंटिसिटी को, आपने एक बहुत ब्यूटिफुल वे से ऑथेंटिसिटी को ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया. जब आप ऑथेंटिक होते हो, what you feel is peace. So the first thing you experience with authenticity is peace. Great. और अगर मैं और सिंपली बोलूँ, when I'm authentic, so I understand who I am, मेरी नीड्स क्या हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, मुझे लाइफ में ट्रिगर क्या करता है. और अगर मैं अपने आप को ऐसे ही बाहर प्रेजेंट करूँ, I have no fear of how I'm going to be perceived. That is being authentic. फ्रेंड्स, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है, हाउ आई एम गोइंग टू बी परसीव्ड. मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि अगला हमारे बारे में क्या सोचेगा. तो उस बैलेंस को मेंटेन करते हुए हमें अपना यूनिक सेल्फ रखना है.
तो 2 टिप मिले हमें। पहला कि जब आप पीसफुल नहीं फील करते हो तो हम खुद में नहीं हैं, और दूसरा कि जब भी हम एक्ट करें, स्पेशली आजकल सोशल मीडिया या इतने अदर पार्टी प्रेशर्स होते हैं, जब भी हम फील करें कि हाँ अगला हमारे बारे में क्या सोचने वाला है, इज़ ऑल्सो समथिंग जहाँ पर हम ऑथेंटिक नहीं हो रहे, सो इट वोंट वर्क आउट। लेकिन उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब आप हमें अपने ही लाइफ का एक एग्जाम्पल दीजिए जिससे ये हम समझें कि आपने इसको कब सोचा और समझा कि हाँ मैं अगर ऑथेंटिक नहीं रही तो दिस इज़ द कॉस्ट आई विल हैव टू बेयर फॉर इट। What a good question. You know, all the work that I do, whatever I put out, चाहे वो मेरे one-on-one sessions हों, group sessions हों, जो भी मैं करती हूँ, it usually comes from a space कि मैंने कुछ tool try किया है, it's worked for me, it shifted my life, so I talk about it कि ये मेरे लिए काम किया। अब आते हैं authenticity पे। एक टाइम था इन द रिसेंट पास्ट जब मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीड थी, और ये हम सब में होती है, दैट आई बिलोंग। ओके, आई बिलोंग टू अ प्लेस, आई बिलोंग टू अ, लेट्स से आई बिलोंग टू द आर्मी, आई बिलोंग टू अ फैमिली, और वो बिलोंगिंग और इस अटैचमेंट की नीड इतनी स्ट्रॉन्ग थी दैट आई वॉज रेडी टू पीपल प्लीज एनीबडी। तो अगर मैं उसको और सिंपली बोलूँ, आई वॉज रेडी टू बिकम अ कमिलियन। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आई एम पंजाबी बाय बैकग्राउंड, तो एक तरीका है बचपन से हम लोग सब बैठ के मैंगो कैसे खाते हैं, नो बकेट में सब मैंगोज डले हुए हैं, सब बैठ के खाते हैं, ग्रेट। आई डोंट थिंक हमारी फैमिली में कभी भी किसी ने नाइफ यूज़ किया होगा मैंगो खाने के लिए। व्हेन आई वॉज इन the presence of somebody whose validation I needed, तो मैंने उनको नोटिस किया आम खाते हुए। तो उनका ना एक तरीका था, वो नाइफ लेते थे और मैंगो के पील को पहले पील करते थे, फिर खाते थे, और मैंने कभी ऐसे नहीं खाया। अब उस मोमेंट पे मैंने क्या चूज़ किया कि मैं अब से मैंगो को ऐसे ही पील करके खाऊंगी। Why? Because this way this person will see me as more of them, and they are less likely to reject me. Okay. और ये इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ा. It happened really quickly. One instant I saw them eating the mango a certain way. The next moment I chose to eat it that way. Till one day while sitting across them, they pointed out कि जैसे तुम मैंगो खा रही हो, which was actually their way, I was mirroring them, is how we eat in our family. How do you eat it like this? It seems like तुम किसी birth में हमारे family का part थे, otherwise how would you eat it like that? उस moment पे मुझे जो validation मिला कि they consider me part of my family, is where I chose to leave authenticity behind and choose belonging. Oh, okay. और ये बहुत nuanced होता है. ये ऐसा नहीं है कि हम you need to stand on rooftops to say मैं authentic हूँ. ये इतना nuanced होता है, और ये start होता है, and I'm going to add to it because that will help us understand this concept more. When a baby is born, it is completely authentic. Why do I say that? अगर बेबी को भूख लग रही है तो वो चिल्लाएगा, उसको चेंज होना है वो चिल्लाएगा. If the baby is happy, it'll laugh and gurgle like no tomorrow. It's not laughing because it wants to look a certain way in Bindu's or my eyes. It's just feeling joy. It's upset, it's going to cry. मतलब कहते हैं अगर बेबी भूखा है तो आपको नहीं, आपके नेबर को भी पता चलेगा कि इस घर में बेबी भूखा है. That's how loudly they are able to say this is my need and I'm ready to express it. वहाँ से लेकर आज आप और मैं जहाँ बैठे हैं, how authentic are we? Because इस point से जहाँ you're a baby to the point where you became an adult, there are so many masks that you start putting on because एक need है जो authenticity से बड़ी है. The need to belong, the need to get attached. Because एक human baby बहुत ही fragile और vulnerable होता है. अगर उसको attachment ना मिले, it will not survive. It's scientifically proven.
right? जब an infant is born, the more hugs it gets, the more love it gets, it's going to blossom more. But जहाँ वो attachment हटा, वहाँ the child will feel I may not survive, even an infant. So वहीं पे authenticity को छोड़ दिया जाता है और एक self start create कर दिया जाता है, which now starts to get the belonging, the attachment. Okay. But you and me are not babies anymore. हाँ. We are adults. We can now choose to authentically belong. ओके मेरा ये क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का पार्ट नहीं था, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी. तो वो जितने टाइम आपने उस आम के साथ चाकू के साथ काट के खाया, यू डिड नॉट एंजॉय दैट आम? मेरे लिए वो, अगर आप बोलो गुड क्वेश्चन, उस मोमेंट में मैंने मैंगो को नहीं एंजॉय किया. हाँ. मैंने वो द आर्ट ऑफ पीलिंग द मैंगो, जो कि मुझे आता ही नहीं था, मैं उस एक्ट में, मैं डूइंग में थी. द बीइंग ऑफ एंजॉइंग द मैंगो तो छूट चुका था. सो फ्रेंड्स, वन क्लू विच हैव गॉट इज कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस वक्त करोगे जो आप दूसरे पर्सन के साथ मैच करने के लिए करोगे, बट दैट वोंट बी यू. वी विल ड्वेल मोर. हाँ, ये नहीं हम बोल रहे हैं कि बस तबाही मचा दो. तो वी विल ड्वेल मोर इनटू इट, दैट how we can strike that balance, because here the thing is that we all learn from each other, so it is important to learn that act also. But find balance कैसे हम करें? तो my next question is related to that only, कि हम लोग एक जनरेशन है जो बड़ी हुई ये सुन के कि उनके बच्चे को देखो, इसके बच्चों के देखो. तो पेरेंट्स तो अपनी तरफ से इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक पूरी जनरेशन है जो थोड़ी डिप्रेस हो चुकी होगी. अब वही काइंड मैसेजेस वो आगे पास कर रहे हैं. सो हियर आई वांट यू टू टेल द ऑडियंस बोथ काइंड्स कि पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को इंस्पायर कैसे करो और डिप्रेस ना करो, और वो बच्चे जो बड़े हो चुके हैं और आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक और यूनिक दे आर और दे आर ट्राइंग टू कॉपी, उनको भी कि आप how do we lead a blissful life? So please go ahead and tell our audience about it. Sure. तो पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी, ऑथेंटिसिटी कहीं मार्केट से हमें खरीदने नहीं जानी है ना? कि अब मैं रेडी हूँ ऑथेंटिक होने के लिए, तो लाओ, आई एम गोइंग टू ऑर्डर इट ऑन अमेजोन. इट डजंट वर्क दैट वे. आप ऑथेंटिक बॉर्न हुए हो, ये नेचर है. जैसे आपने भी डिस्क्राइब किया था कि that's how the creator created us. No two flowers are same. आप एक ही अगर लॉन में देखो तो दो blades of grass are not same. So how will humans be the same? So each of us is unique. ये हमारी nature है. हम उसको भूल गए हैं, that's another thing. So point is not how I become, point is how do I remember who I am. Correct. That's the first one. अब आपने बात की कि एक होल जनरेशन है विच आई थिंक, इफ आई हैव गॉट इट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई हैव गॉट इट रॉन्ग, यू आर टॉकिंग अबाउट योर एंड माई पेरेंट्स. देयर इज अ सर्टेन वे वी हैव बीन ब्रॉट अप, एंड आई हैव एब्सोल्यूट, हाउ शुड आई से दिस, so much of love and honor for the journey my parents have had. And I think I'm going to well up while I say it, and I'm being authentic when I say I'm going to get well up. Yes. You know, when dad had shared, they've seen the partition, how or mom has shared they came in cargo trains and they left everything and they reached India. The state they were in, जहाँ उनके लिए ये ऐसे सवाल दूर दूर तक नहीं थे. उनकी नीड थी रोटी, कपड़ा, मकान, एंड उससे भी बड़ी नीड थी कि हम क्या अगला मोमेंट जिंदा रहेंगे. Will somebody kill us for being who we are? तो they तो lost authenticity बहुत पहले, और उन्होंने अपनी लाइफ जी है इन सर्वाइवल. यू नो, सेव करो, घर खड़ा करो, जिस गली में घर मिला उसको अपना बनाओ. सो इट्स लाइक यू बिकमिंग द पार्ट ऑफ what has been given to you. You're not choosing it. Here friends, I would like to say this, that हमें लगता है कि अरे ये जर्नी टफ हो गई,
लेकिन हम कभी भी जो हमारे आसपास के लोग हैं, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू टच्ड Sure. our own parents' journey Yes. also would have been so tough that, और उस ज़माने में कोई ऐसे पेरेंटिंग बुक्स और Absolutely. किताबें नहीं होती थी कि वो कोई और तरीका वो हम बता सकें. तो मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बहुत ग्रजेस कैरी करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए. टेक अ पॉज, look at their journey also, from where they are coming. They wouldn't be meaning bad things for you, but that's the only way for them to make you safe or give you advice based on their experience. So this subject again becomes more relevant, that you can be authentic but at the same time respect the other people also in your life. See, authenticity does not mean I lose out on compassion and empathy. Authenticity वो नहीं है. Authenticity is also, और आपने इतनी beautifully बोला ना कि next time take a pause. And I would just add to it, take a pause and listen from your heart. जब कोई अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हो, आप अपना आंसर पहले ही उसके लिए बनाने मत लग जाओ. Hear it from here. They say hear it from your heart. कि इसकी लाइफ क्या रही होगी जो आज ये सोच रहा है और ये बोल रहा है. Because this listening is the biggest gift. उसके बाद आप कोई वर्ड ना बोलो, आप उसका हाथ ना पकड़ो, आप उसको कोई बड़ा टूल ना शेयर करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. बट अगर इफ़ यू रियली लिसन टू समबडी, यू विल फाइंड दैट दे ऑलरेडी फील हील्ड. है ना. चलो, कमिंग बैक टू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. सो एज आई सेड, माई पेरेंट्स, and just like audience's parents, each of your parents, they did the best they could with the knowledge they had, with the consciousness they had. ये लाइन बहुत क्लियर है और इस लाइन को मैं जीती हूँ. So I don't ever go in the space to say you could have done it differently. They did the best they could with the consciousness that they had. I have a daughter who's 14 now. अगर मैं सब कुछ ऐसे करूँ कि मेरी बेटी, you know, you should do this, बच्चे ऐसे करो, it's like a teaching moment, everything, it will never go down. When I show by example how authentic I am in front of my own child, I teach her to be authentic. Okay. When I am not afraid to unravel and say कि मेरा रोना निकल रहा है, मेरा पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हुआ है, मैं अचानक रोने लग जाती हूँ, मेरी बॉडी एक्स हो रही हैं, I am comfortable to say it. Today's been a hard day and help has not come. I am tired. And if somebody else asks me to do something, थोड़ा गुस्सा भी निकल जाता है. I am okay to be who I am. And I am now showing her it's okay for her to be who you are. So friends, maybe it has come very easy for her after learning so many things that she can be very authentic. But हमारे लिए ये journey हो सकती है. So I'll ask that here. Sure. That अब बहुत बार ऐसा होता है कि in many situations people are not aware only that they are not in their unique self. They're not aware. They'll just fit in and that's it. The reason is that as human beings we are always in, say, some relationship which can be superior to us. मतलब हस्बैंड वाइफ हो गया, कभी हस्बैंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, कभी वाइफ है, सिबलिंग्स में कोई हो गया. एंड हमारे इंडियन कल्चर में तो बड़े भाई बड़े बहन के आगे तो बोलना भी पाप है टाइप्स. एंड चलो सब छोड़ो, बॉस और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप में किसी सबऑर्डिनेट ज़्यादा समझदार निकल गया और उसने बोल दिया, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. तो हाउ डू वी एंश्योर कि हम पीस ऑफ द प्लैनेट भी मेंटेन करें और हम ऑथेंटिक भी रहे. तो I appreciate that you are doing a great job by being an example on this. So with the same thing you tell how we can also land up in that place where we are being authentic but we are not disturbing anyone. तो बिंदु, इस क्वेश्चन के ना 2-3 पार्ट्स हैं, तो bear with me as I take you step by step through it. Okay. First is, it may look effortless to you and probably to you, but it's taken real hard work.
और आज भी ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ आप एक्स चीज़ें करके पहुँच जाओगे. इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी ऑफ ऑथेंटिसिटी. जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे मोर ऑथेंटिसिटी यू एम्बॉडी. तो ये पहला पार्ट है. तो क्या मैं फुल्ली ऑथेंटिक हूँ 100%? नो, आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस. लेकिन मैं भी वहाँ थी जहाँ शायद सम पीपल इन द ऑडियंस मे बी टुडे, कि फर्स्ट वी आर नॉट अवेयर कि क्या मैं ऑथेंटिक हूँ. तो इसका मेरा रिप्लाई होगा विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस. When I started asking, और ये ना बहुत ही एक नज, बहुत सटल, बहुत सॉफ्ट आपके अंदर की एक वॉइस होती है जो आपको एक सिंपली बोलती है, क्या तुम ये रियली करना चाहती हो? वाई आर यू डूइंग दिस? उस टाइम पे यूजुअली वी पुट इट अंडर द कार्पेट, हम उसको सुनते भी नहीं हैं. मैं एग्जाम्पल देती हूँ. आई कम इन अ फैमिली विच इज़ लाइक आउट गोइंग, हैप्पी, एंड आई एम ऑल्सो वेरी आउट गोइंग. माई हस्बैंड इज़ वेरी वेरी होम बॉडी. ठीक है. अगर कोई फैमिली में प्लान करता है कि हम आज इवनिंग में बाहर जाएंगे टू पार्टी, माई हस्बैंड्स रिस्पॉन्स यूजुअली इज़ गोइंग टू बी नो, आई एम गोइंग टू रेस्ट, आई डोंट इन्जॉय गोइंग आउट. अगर मैं पूरे दिन की थकी हुई हूँ, अब फैमिली है तो काम भी होता है, आप घर पर हो, 100 चीज़ें होती हैं, आई वुड प्रॉब्ली लाइक टू रेस्ट, दो आई एम एन एक्सट्रोवर्ट हु लाइक्स टू पार्टी. बट मैं हाँ बोलूँगी वहाँ बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमेन पार्ट ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग, जिसको आजकल की लैंग्वेज में फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं. इट्स मोर ऑफ फियर ऑफ मी गेटिंग मिस्ड आउट फ्रॉम द कनेक्शन इट सेल्फ इफ आई डोंट गो. तो ये मैंने भी किया है. लेकिन केम अ मोमेंट कि जब मैं ये करा मैंने कि मेरे को जाना है बिकॉज सब जा रहे हैं, एंड आई केम बैक एग्जॉस्टेड, आई केम बैक टायर्ड. The next day, the first thing I said, मैं गई क्यों? Why did I do this? और ये हम सबके साथ होता है. हम करते क्या है कि इस पार्ट को हम कभी बैठेंगे नहीं इसके साथ कि मैं क्यों फील कर रही हूँ, कि मैं क्यों गई, मैं एक्चुअली में मेरी नीड क्या थी, मैं करना क्या चाह रही थी, क्या मैं थोड़ी देर जाके वापस आ सकती थी, ये क्वेश्चनिंग नहीं होती. सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू शेयर विच वर्कड फॉर मी इज़ फर्स्ट नोइंग मी. Before I can tell Bindu who I am as authentically as possible, I need to know who I am for myself. That's your first step. और ये होगा कैसे? For me, it was through Louis Hay's mirror work. जिसमें आप मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ. You look at yourself. You go beyond के मेरे eyebrows नहीं हुए हैं. You go beyond कि यार ग्रे दिख रहा है, रूट टचअप के लिए जाना था. You really look at yourself. Take a pause, breathe into it and say, hey Pooja, how are you doing? Let the response come. और शायद शुरू में रिस्पॉन्स आएगा भी नहीं बिकॉज आपने ये रिलेशनशिप अभी तक डेवलप ही नहीं किया. Give it time, be present to it, be consistent with it. हम क्या बोल देते हैं, आज मेड नहीं आई, आज मेरी कमर दर्द कर रही है, आज घर में बहुत गेस्ट आ गए. बट कमिटमेंट टू अराइविंग फॉर दिस वन स्टेप कि मैं मिरर के सामने जाके खड़ी होंगी या खड़ा होऊंगा. आई लुक एट माई सेल्फ, आई विल गो बियॉन्ड द थिंग्स आई जज माई सेल्फ फॉर. बिकॉज वो स्क्रिप्ट तो सबसे पहले शुरू हो जाता है ना, ये क्या पहना है, मोटी हो गई हो, देखो यहाँ वेट पुट ऑन कर लिया है, शायद डबल चिन दिख रहा है. इट हैपन्स इंस्टेंटली. टेक अ पॉज देयर एंड से, इफ दिस वॉज अ पर्सन आई रियली लव्ड, हाउ वुड आई आस्क दिस पर्सन हाउ आर यू? एंड देयर बिगिन्स द जर्नी ऑफ योर सेल्फ showing up, feeling comfortable to show up for you before you can show it to somebody else. So that would be my first, that first tell yourself who you are, discover who you are. मेरे likes क्या है, मेरे dislikes क्या हैं, मेरी need क्या है. Read books, watch podcasts like this. Do something where you go within yourself. Pick up a journal. और लिखो उसमें कि मेरी ये नीड है, मैं ये चाहती हूँ, ये मेरे ड्रीम्स है, आज ये हुआ लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा, कहीं तो एक्सप्रेस करो. हम करते क्या है, वी कीप इट ऑल इनसाइड.
and we process it for the other person कि नहीं, I have to be this bubbly, outgoing person. So if I have to ask you, that is the reason जब major fights होते हैं लोगों के and they blurt it out is because इतना कुछ पहले ही अंदर रखा हुआ है. Of course. And the first authenticity place is being authentic with your emotions. कि मैं क्या feel कर रही हूँ. तो फ्रेंड्स, एक चीज़ सीखने वाली ये है कि हम बाहर की चीज़ें तो बाद में देखेंगे, पहले खुद को ही देखना पड़ेगा, पहले खुद को ही समझना पड़ेगा. और उसके लिए अगर किसी और भी चीज़ को समझना है, किसी और चीज़ को पढ़ना है, तो भी तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको टाइम निकालना ही पड़ता है उसके लिए भी. सो विद योर सेल्फ ऑल्सो दिस टूल can work only if you take out time. Those, and the way she is explaining, I think 5 to 10 minutes every day is also enough. Absolutely. 5 minutes is just that you need. It will build up over time, but make it consistent. My word would be consistent. कि मैं ये कर रही हूँ अपने लिए, मुझे ही अपने आप को पहले जानना है. Before I tell my husband मेरी ये need है, क्या मुझे पता है मेरी need क्या है? Before I tell my boss this is not working for me, have I asked myself what works or does not work for me? So friends, थोड़ा दौड़ना भागना कम करके पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद we will see how to address the many other things. Would you like to add on that wherever conflicting relationships are there, जी. उसको कैसे हम, जब तक हम मिरर वर्क कंप्लीट नहीं करते, कि हम उसको कैसे स्मूथ बनाएं, बीइंग इन इट इन ऑफिस और बी इट इन एट होम, हाउ डू वी कीप द रिलेशनशिप्स अराउंड अस बेटर बाय बैलेंसिंग इट? तो देखो, जब हमने बात शुरू की थी तो 2 चीज़ें हैं, ऑथेंटिसिटी, अटैचमेंट, है ना. जब मैं ऑथेंटिक नहीं हो रही हूँ कहीं पे, देयर इज़ अ फियर बिहाइंड इट. विल आई बी रिजेक्टेड? Will I be abandoned? Will I be thrown out? Will I not be loved anymore? When these fears are acting behind, आप authenticity को सबसे पहले छोड़ देते हो. And authenticity is also not कि मुझे जाके लड़ना है. Authenticity is also first gently knowing within, oh, this is me. Okay, this person is doing this. Me, I can gently hear it. And respond from a more calmer space when I don't take it personally. अब suppose when you say आप boss की बात करते हो, अब boss is shouting at you, है ना, कि तुम तो useless हो, तुमने तो काम ठीक से किया ही नहीं, तुम कभी टाइम पे रिपोर्ट प्रेजेंट करते ही नहीं हो, ये तुम्हारे बस की नहीं है. एंड हियर यू आर, जिसने शायद पिछले 24 घंटे में बहुत टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी मेहनत की. व्हेन दैट बॉस इज स्पीकिंग, वो अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा है ऑफ द सिचुएशन. प्रॉब्लम है कि मैंने उस इंटरप्रिटेशन को पर्सनल ले लिया और मेरे हेड में मैंने बोलना शुरू कर दिया कि पूजा तो यूजलेस है, पूजा यू आर नॉट ओके, पूजा हाउ कुड यू नॉट डू दिस, पूजा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, पूजा तुम इतना भी नहीं कर पाई. दैट्स व्हेन आई मेड इट पर्सनल. बट व्हेन आई लिसन कि ओके, सो व्हाट डिड यू नीड, what are the barriers came that I could not give it to you, I'll be able to probably improve and also understand the other person. But जब कोई भी कुछ बोले और वो मेरी नॉट इनफनेस को टच करता है, मैं ऑलरेडी अपने आप को नॉट इनफ फील कर रही हूँ, तो जैसे ही सामने वाला, चाहे वो आपकी सास है, वो बोल दे ये दाल कैसे बनाई है, तुम ऑलरेडी नॉट इनफ फील कर रहे हो, और उन्होंने दाल बोला, इट्स नॉट अबाउट द दाल. It's about you already feeling not enough, and this is a validation I'm not enough. So either you'll lash out, or you'll say bakwas, or you'll cry, or you'll say मैं क्या change कर लूँ. But the fact is, if I feel enough and somebody says this is not okay, the response will be okay. So tell me, what would you have wanted different in it? Because I did my best. And maybe they say next time लहसुन का एक उस पे तड़का दे देना. Okay, I'll try it out. But it doesn't go to the core of कि मैं ही खराब हूँ, मुझ में ही गड़बड़ है. So friends, the point is that हमारे ही reflections बाहर आएंगे, तो जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे, बाहर की दुनिया बेटर बनती रहेगी. Absolutely. It works like that. Okay. So being authentic, being unique is safe, but in balance. Because
जो मेरा अगला सवाल है वो यही है कि हमने ये तो सीख लिया कि जो लोग ऑथेंटिक नहीं हैं, यूनिक नहीं हैं, उनको बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन जो होते हैं ऑथेंटिक और यूनिक, और अगर उनसे पाला पड़ जाए तो और भी बड़े इश्यूज होते हैं. लाइक आई सी मेनी किड्स नो जस्ट पुट टैंट्रम्स एंड नहीं ये ऐसे ही है. उनके पेरेंट्स मतलब दे डोंट नो व्हाट टू डू विद द किड. मैंने बहुत एल्डरली लोगों को देखा है, टेरर हैं भाई, इनका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए. अब वो तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ हैं, जो बाकी नहीं है उनका तो हो गया. तो प्लीज इस बैलेंस को बताइए कि कोई कैसे सही करे. सो व्हेन अ चाइल्ड एक्ट्स आउट, है ना, जो आपका फर्स्ट पार्ट था, हाँ. कि एक टॉय स्टोर के बाहर लेट से एक चाइल्ड को एक टॉय पसंद आ गया, हाँ. और मदर ने बोला कि नहीं, हाँ. आप इस बार ये टॉय नहीं ले सकते हो. हाँ. और बच्चे ने ज़मीन पे लेट के त्राही मचा दी कि भैया टॉय तो मैं आज लेके जाऊंगा. एंड द मदर इन दैट मोमेंट इज बैटलिंग टू थिंग्स, अ क्राइंग चाइल्ड एंड ऑल द आईज दैट आर लुकिंग एट हर. व्हाट काइंड ऑफ मदर आर यू? तुम्हारा बच्चा ऐसे ज़मीन पे लेट रहा है, तुम ऐसे पालते हो बच्चे को, और ये कोई बोल नहीं रहा. दिस इज हर परसेप्शन. Okay, when my child is on the floor, yes, they are throwing a tantrum because they wanted something they've not got, है ना? That doesn't go to my motherhood or my parenting skills. A child is having a legitimate breakdown. I can go down to the child's level on my knees and see, toy तो बेटा नहीं आएगा. Would you like to continue screaming? तो हम यही बैठ के कर लेते हैं. Would you like to go home and play with that toy which you already have, which is similar? Or maybe we put it down in a bucket list for Christmas or birthday to buy it. Tell me what you would like. You give a choice to a child. Okay. है ना? वो choice कि ये ऐसे होगा. So इसमें आपने क्या किया? You gave them a boundary कि खरीदा तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको options दे सकती हूँ. उस ऑप्शंस में जैसे ही बच्चा चूज करेगा, उसको उसकी पार वापस मिल जाएगी. ओ यू नो, आई चोज टू डू दिस. लेकिन द मदर हु स्टैंड्स इन अ कैशियर लाइन, एंड आई हैव अ ब्यूटिफुल एनेक्डोट आई एम गोइंग टू शेयर विद एवरीबडी, यू नो. सो इमेजिन दिस चेकआउट लाइन, एंड यहाँ पे सब अपनी ट्रॉली लेके खड़े हैं, एक आध घंटा हो गया शॉपिंग करते हुए, हम चेकआउट काउंटर पे खड़े हैं. सो देयर इज अ मदर विद अ चाइल्ड. The child is screaming. Maybe they're tired, they need to be fed. मतलब they're tired, whatever reason may be, वो बहुत चिल्ला रहे हैं. So the mother is saying, easy, relax, breathe. They're taking the child's name. They're saying, Nancy, relax, Nancy, breathe. तो एक दो लाइन दो छोड़कर एक आदमी खड़ा था. He is listening to the mother speaking to the child, and the child is small. Must be in the age group of 5 to 6. The mother is continuing to say, Nancy, don't do this here. Nancy, this is not the place. Nancy, just breathe. So the person got, you know, really wanted to help the mother. And he says, don't you think कि आपका जो बच्चा है वो बहुत छोटा है आपकी ये language समझने के लिए. So she looks at that guy with a perplexed face and she says, Nancy is my name. I've been telling myself to relax, be at peace, while my child is throwing a tantrum. So, Bindu, when I shared this, what I meant was, होता क्या है ना कि जब आप एक सिचुएशन में होते हो और आसपास के कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं जिसको आप डील करने की कोशिश कर रहे होते हो, बिकॉज वो आपके नॉट इनफ फीलिंग से कनेक्टेड होते हैं. दैट्स वेयर, अगर मैं हिंदी का वर्ड यूज़ करूँ, आपके अंदर और बाहर रहता फैल जाता है. है ना? सो गोइंग बैक टू माई ऑथेंटिक सेल्फ इज वॉट? I am enough, I am lovable, I am enough, I am lovable. ये आपका authentic self है. Wow. Thank you for simplifying it. ये तो बहुत simple है. Yes. If we all have to remember these two lines. Yes. I am lovable and I am enough. Yes. Thank you. It's a very good example. Okay friends, तो हमें ये समझ आ गया authenticity क्या है, कैसे यूनिक रह सकते हैं. मैं एक सवाल के साथ कंक्लूड करना चाहूँगी. मेरा एक रीसेंट एक्सपीरियंस रहा जहाँ मैंने एक मिडिल एज लड़की को देखा जिसके बाल बड़े बॉयिश से कटे हुए थे
और एट द सेम टाइम मैंने एक यंग बच्चे को देखा जो लिपस्टिक लगा के घूम रहा था. बोथ वर वर्किंग फॉर अ होटल एंड मेनी पीपल वर कमिंग एंड आई रियलाइज दैट पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देम, whereas both the people, they were doing their work, they were enjoying, they were least bothered about anyone's opinion. तो ऐसा I want to ask you, अब they are being very authentic. Similarly, there would be people who would be very authentic in their office, at home. So what can be the challenges? There would be a cost which has to be paid for being that authentic. So balance कैसे लाया जा सकता है उसमें? Okay. तो I'm going to backtrack a bit to answer this. हमारी 2 core needs हैं. एक है need to belong and a need to be authentic. है ना? So over time, we tend to magnetize towards belonging. जब हम ग्रो हो रहे होते हैं हम बिलोंगिंग की तरफ नेचुरली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, हम ऑथेंटिसिटी को पीछे छोड़ते जाते हैं. एक मोमेंट आता है एट 20, 30, 40, फॉर मी इट वाज 35, 40, व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि व्हाई एम आई डूइंग इट लाइक दिस, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, द वे इट्स नॉट अलाइनिंग विद मी. और ये हर किसी के मोमेंट्स आते हैं. वो कब आएंगे यू डोंट नो, वेदर अ सिचुएशन ब्रिंग्स इट, a person brings it, but you will start asking that question to yourself that this isn't working for me, this way of operating, this way of being. तो अब पॉइंट आता है कि आपने मिरर वर्क किया, आप ऑथेंटिक होना शुरू हुए, आपने अपने आप को समझा. ऑथेंटिक होना जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, the first thing you'll notice, which I noticed, and this again is my personal experience, my circle got smaller. When I say circle got smaller, पहले मैं इस होड़ में होती थी कि मुझे कितने लोग जानते हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मेरे कितना बड़ा ग्रुप है. एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कितनी बार लाइक्स देती हूँ अपने फ्रेंड्स को, कितनी बार उनके रिस्पॉन्सेस पे रिप्लाई करती हूँ, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे लिए वो कनेक्शन इम्पॉर्टेंट था. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कई बार उस कॉन्वर्सेशन से कनेक्ट भी नहीं कर रही होती थी. आज व्हेन आई एम बीइंग ऑथेंटिक, माई सर्कल हैज़ बिकम स्मॉलर. When I say smaller, from 50 maybe it's to 5 or 10. पर जब मैं इन 5 या 10 के साथ, जैसे आपके साथ मैं बैठी हूँ, मैं हूँ, मैं fully मैं हूँ. I feel not drained after coming out of a conversation with you. I feel peace. I feel good. I am choosing that. I am choosing to be with less but feel peace within. So जब आप ये goal post change करते हो कि मुझे authentic होना है, तो एक चैलेंज जो आएगा, कुछ रिलेशनशिप्स हटेंगे ही. ओके फ्रेंड्स, बी प्रिपेयर्ड. हाँ, बिकॉज हटेंगे क्यों? क्योंकि आइदर वो आपके साथ राइज करें इस वाइब्रेशन में ऑफ ऑथेंटिसिटी, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, विच इज देयर चॉइस. इफ दे कंटिन्यू टू वांट टू बी हु दे आर एंड दे एक्सपेक्ट यू टू बी योर ओल्डर पीपल प्लीजिंग वर्जन, तो वो तो नहीं चलेगा, बिकॉज आप तो अब ऑथेंटिकली अराइव हो रहे हो. सो एक ही चॉइस होती है, आई एम पीपल प्लीजिंग एंड स्टिल फीलिंग पेन, बिकॉज मैं अपना ट्रू सेल्फ नहीं हूँ, मैं एग्जॉस्टेड हूँ, मैं ड्रेन्ड हूँ, मैं पेन फिर भी फील कर रही हूँ. मैं ऑथेंटिक हूँ, कुछ रिलेशनशिप छूटेंगे, आई विल स्टिल फील पेन. अब चॉइस एक है, आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ एंड एक्सपीरियंस दिस लिटिल बिट ऑफ अनईजीनेस. इज दैट वॉट आई वॉन्ट? Or I want belonging and I will let authenticity go. But awareness ज़रूरी है कि मैं अपने ऑफिस में रहना चाह रही हूँ, मैं इस वर्क में काम करना चाह रही हूँ. अगर मैं ट्रूली ऑथेंटिक हो गई यहाँ, या मैंने बोल दिया, आई लूज आउट ऑन माई जॉब. दैट्स माई लाइवलीहुड, दैट्स हाउ आई रन माई होम, आई सेंड द मनी बैक टू माई पेरेंट्स. अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है. उस टाइम पे वापस जाके अपने मिरर में अपने साथ बात करो कि ऑथेंटिकली तो मैं ये करना और कहना चाह रही हूँ, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज़ हु आई एम, बट आई एम चूजिंग बिलोंगिंग राइट नाउ बिकॉज दैट्स अ बिगर नीड. एट लीस्ट बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ एंड गिव द चॉइस टू द अदर पर्सन ऑल्सो कि आपके ये न्यू अवतार के साथ वो राइज होना चाहते हैं, अलाइन होना चाहते हैं या नहीं. So friends,
we have found enough and more reasons to be that unique self, to be authentic. But like she explained, like everything, there is a cost to be paid. अब ये कॉस्ट आप देखना कि आप कितना कंफर्टेबल हो. भाई कई लोग होंगे कहेंगे कोई बात नहीं, मुझे चाहिए, सब चाहिए, और मैं शहीद होना चाहता हूँ, विच इज़ ऑल्सो फाइन. दैट्स ऑल्सो चॉइस यू आर मेकिंग. इस लाइफ टाइम में वो चॉइस सही. लेकिन कई कहेंगे नो भाई, लिमिटेड सही, आई वॉन्ट टू बी माई ऑथेंटिक सेल्फ. ग्रेट. For that also you will have to pay a price. Be ready for that. Point is that see your comfort, see the stage of your life where you can afford that. You know, don't do anything, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, and the cost which you will have to pay, you won't be able to match up with life with that. So stay on. But here I will ask her, during that time, what to do? When we know, we're not able to make that choice, we are traveling in life, what do we do? So you please tell our friends about what to do in that situation when we are not ready. Okay. So I'm going to say this as simply as possible. जब एक सिचुएशन आती है, जब मुझे चूज़ करना पड़ा है कि मैं ऑथेंटिक हूँ, कि मैं बिलोंगिंग चूज़ करूँ, और समहाउ मैं उसको बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, आई वुड से गो बैक टू मिरर वर्क. गो टू द मिरर एंड टेल योर सेल्फ वॉट द सिचुएशन इज़. कि हे पूजा, मुझे पता है तुम ये कहना चाह रही थी, ये तुम करना चाह रही थी, यार ये जो हुआ ये सही नहीं हुआ, इस टाइम पे तुम ये जवाब देना चाह रही थी, फॉर whatever reason you choked up, you couldn't speak, you couldn't authentically show up. You know what? You tried your best. You know what? You're enough. You know what? You're enough in this moment. You are loved and I see you as whole. ये conversation अपने साथ करना कभी मत छोड़िएगा. That I would say is what you need to do every day, where you remind yourself, hey Bindu, you're enough. Hey Bindu, you're loved. So like you shared about mirror work, share a couple of other tools which people can use to bring the best version of themselves. So I dabbled in many, है ना? I tried so many different places, and each of them, each of those experiences, those learnings came at a time when I needed them in that moment. बट एक चीज़ है जिसने मेरी लाइफ में जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा शिफ्ट लाया, और वो था साइकोजोमेट्रिक्स. ओके. साइकोजोमेट्रिक्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं ऐसे करूँगी कि वी आर सराउंडेड बाय रिलेशनशिप्स. शायद हम अगर आज का ये कॉन्वर्सेशन भी करें तो इट इज़ अबाउट बीइंग ऑथेंटिक विद माई सेल्फ, अ रिलेशनशिप विद मी एंड दी अदर्स, है ना? सो वी आर सराउंडेड बाय रिलेशनशिप्स, और यही रिलेशनशिप्स हमें सबसे ज़्यादा पेन देते हैं. तो जो चीज़ मुझे किसी में अट्रैक्ट करती है, यूजुअली इनिशियली इफ़ यू सी, व्हेन आई सेड बिफोर दैट आई एम अ आउटगोइंग पर्सन एंड माय हस्बैंड इज़ अ होम बॉडी, ये सबके साथ होता है. अगर आप भी अपनी लाइफ में देखो तो यू विल अट्रैक्ट समबडी हु इज़ ऑपोजिट टू यू. दैट्स द थिंग दैट विल ब्रिंग यू क्लोज टू ईच अदर, है ना? कि आपकी आउटवर्डनेस को वो होम बॉडीनेस अट्रैक्ट करेगी, आपके ओवर स्पेंडिंग को वो सेविंग अट्रैक्ट करेगा. बट आफ्टर अ वाइल दैट सेम डिफरेंस स्टार्ट्स पुशिंग योर बटन्स. आफ्टर अ वाइल यू आर लाइक, why does this person do that? Why does this person get triggered like that? Why is this person responding like that? Why is my boss all the time speaking like this? Psychogeometrics is that science of personality, जिसमें first I decode my own personality. When I say decode, I mean I understand my needs, my expectations, what triggers me. जब मुझे अपना internal world समझ आ गया, अब world तो सब यूनिक है, सो दैट मीन्स बिंदु की नीड, बिंदु की एक्सपेक्टेशंस और बिंदु के ट्रिगर्स अलग होंगे. Correct. Psychogeometrics gives you the tool in which it simply
in a scientific way, puts people in shapes, not their body shapes, but geometric shapes. Each shape describes what essentially would be your need, your requirement, your trigger. When I have this tool with me, not only am I comfortable with myself, I have the empathy to understand ये तुम्हारा view of the world है. So psychogeometrics essentially is the science of understanding people. We are surrounded by a world of people. In psychogeometrics, this whole world of people is divided into 5 geometric shapes. And each shape is a personality, has its own traits, has its own needs, has its own limitations. The 5 shapes are box, triangle, circle, squiggle, and finally the rectangle. So this is how the world of psychogeometric sees all the people of the world. So psychogeometrics, as I said, is a science of decoding people, and it's a vast subject. To condense it into 2 minutes and give your audience all the information in these 2 minutes is hard. But I'm going to leave them with this one place. I would say go out there, read about it. And the one book I can recommend them is What Shape Are You by Sneha Shah. Beautifully storytelling method. She takes you through what different shapes are, what their needs are. You also will by far 80% by the end of the book have an idea. My husband is this, geometric shape. This is the way his mind works. This is the way he operates. So increase your scope of awareness by picking up the book, reading it. Once you've read it, maybe come back to the comment on the podcast and, share it. Okay, I read the book and, I found that I am a circle or I am a triangle. So that would be a journey of understanding yourself and understanding the other person. मैं एक example देती हूँ and that's how we can probably close. And my husband's going to be very happy. I've taken his name so many times without taking his name. So he in psychogeometrics, his personality is a box, which is a square, which means logical, which means change of plans बिल्कुल काम नहीं करते हैं, which means structure, which means giving time to make up some idea, which means research, which means solid logic behind him. तो अगर हम फ़ोन खरीद रहे हैं तो हम मार्केट में जाके बेस्ट फ़ोन बिकॉज वो लॉन्च हुआ है इसलिए नहीं खरीदेंगे, बिकॉज हमने 1 महीने की रिसर्च की है and it works out financially, it will help me, how long, the care, what all research he does, he may end up choosing the best phone, but there's a whole logic behind it. अब मैं हूँ, अगर मुझे कुछ लेना है, the most shiny beautiful thing मुझे ले दो, without any science behind it. तो मैं एक example देती हूँ. पहले क्या होता था, when I would tell Ranish, let's go shopping, है ना, सो ही वुड से ओके चलते हैं, कहाँ जाना है, लेट्स से मुझे इस स्टोर में जाना है, मुझे 2 मिनट मुझे शॉप करना है, शॉप करने के बाद मुझे अब चलो रेस्टोरेंट चलते हैं. उसका ना फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था कि शॉप बोला खरीदने के लिए आए हो, खरीद लिया, अब वापस चलो. एंड दैट्स वेयर द ब्रेक डाउन वुड हैपन इन कम्युनिकेशन. कि मुझे लगता था बाहर ही तो आए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम रेस्टोरेंट चले जाएं, लंच तो हमने करना ही है. When I understood psychogeometrics, I understood his need of structure and logic, his need of well-laid plans. So, अब मैं क्या करती हूँ? Love, that's how I address him. Next week हम स्टोर जा रहे हैं. मुझे शर्ट, पैंट, बैग तीनों चीज़ें देखनी है. उसके बाद मुझे मील भी खाना है. I'm not sure मुझे क्या खाना है. Help me find a nice Chinese place we can eat. We'll come back by evening. Up, you can have a great Sunday and enjoy. I got what I needed. His need got met. He will not only take me to a restaurant, he will research कि बेबी इसका रिव्यू बहुत अच्छा है, यहाँ चाइनीज़ खाने चलो. Okay. That's psychogeometrics, and it shifted my life, and till date, it's shifting when I am understanding my teenage daughter with psychogeometrics. Friends, we learned a new tool. कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई सर्कल हो सकता है, कोई ट्रायंगल हो सकता है, हम लगे हैं फिटमेंट में. सो द जर्नी इज ऑल अबाउट knowing your own self, trying to be as much as you are, because you are on this planet with a gift.
which people may understand, they may not understand, and it shouldn't bother you much if you are not bothering many people. So go ahead with your intuition. Please take care of yourself. Please understand yourself, understand people around yourself, and let's create a great world for ourselves. No matter how much I thank you, but I still want to thank you a lot for coming here, you telling us about. Thank you for giving me this opportunity. Thank you.